हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड एकेडमी काउंसिल जैक बोर्ड क्लास 11th का जो मॉडल पेपर आया है, उस मॉडल पेपर का आज हम लोग सेट 2 करेंगे। ठीक है, यहाँ गलती से जो है वो आप लोगों का 11th की जगह यहाँ गलती से क्लास 12 लिखाया हुआ है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। ये जो है ये क्लास 11th का ही मॉडल पेपर सेट 2 है। ये वीडियो तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स या साइंस, तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों ने इंग्लिश का सेट 1, अकाउंटेंसी का सभी सेट, बिजनेस स्टडी का सभी सेट्स, ईटीपी का सभी सेट्स का वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाकर के पूरे वीडियोज़ को देख लीजिएगा। चलिए आइए, अब क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके अच्छे तरीके से डिटेल्ड में मैं आप लोग को सारे क्वेश्चन को समझाता हूँ, जिससे आप लोगों का एग्जाम्स में 40 में 40 नंबर जो है वो कंफर्म आ जाएगा। ठीक है, चलो आओ। जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहला जो है वो आप लोगों को एक पैसेज दिया हुआ मिलेगा, एक पैराग्राफ मिलेगा, इस तरीके से पैराग्राफ मिलेगा। इस पैराग्राफ को आप अच्छे से डिटेल्ड से घर में पढ़ लीजिएगा, 2 से 3 बार जरूर पैराग्राफ को प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हर पैराग्राफ से आपको लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पैराग्राफ को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा। मैं इस पूरा पैराग्राफ का आप लोगों को समरी बता देता हूँ कि इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है। इस पूरे पैराग्राफ में बेसिकली इंडिया का जो रूरल डेवलपमेंट है, यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों का जो विकास है, उस रूरल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है कि क्यों रूरल डेवलपमेंट होना, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से रूरल डेवलपमेंट किया जा सकता है, इंडिया का रूरल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ था, और किस तरीके से जो अभी मॉडर्न जनरेशन है, मॉडर्न सिटीज़ है, उसमें रूरल डेवलपमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। यानी बेसिकली ये पूरा जो पैराग्राफ है ये रूरल डेवलपमेंट के इर्द गिर्द, ग्रामीण विकास के इर्द गिर्द घुमा है। आप इसको अच्छे तरीके से जरूर पढ़िएगा। चलो आओ, अब मैं फटाक से जल्दी से इसका आंसर आप लोगों को कराता हूं। पहला क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझिएगा। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीवर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। बोला गया है पैसेज के रिगार्डिंग, इस पूरे पैसेज में लीवर किस चीज को कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए पे बोला गया है नॉन मटेरियल इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी स्टेगनेशन ऑफ रूरल लाइफ, ऑप्शन सी अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल मैसेज, या ऑप्शन डी पे बोला गया है अलाइनमेंट ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, ये जो लीवर जो कहा गया है, इसका राइट आंसर होगा अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल मैसेज, यानी ऑप्शन सी। इसे जो है इस पूरे पैराग्राफ में जो है वो लीवर कहा गया है। ठीक है, चलो तो 1 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्थ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ऑथर के रिगार्डिंग ये जो पूरा पैराग्राफ है उसमें किस चीज़ को सबसे बड़ा ट्रेजेडी बताया गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी नंबर, द पेसिज्म्स ऑफ द रूरल पीपल अबाउट देयर ओन कंडीशंस। इस चीज़ को जो है ये पूरे पैराग्राफ में इस चीज़ को जो है वो ट्रेजेडी माना गया है। तो 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है, रूरल डेवलपमेंट वाज कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज। रूरल डेवलपमेंट को जो है इस पैराग्राफ में इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट बताया गया है। ऐसा क्यों बताया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऐसा इसलिए बताया गया है क्योंकि द कंट्री कंपेराइज्ड ऑफ मेनली विलेजेस, क्योंकि इंडिया में पहले जितने इंडिया जो था उसमें जो ज़्यादातर जो था उस समय गांव था, विलेज था, इसलिए इसको जो है इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट का एक सबसे बड़ा हिस्सा माना गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 पे द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, यानी ये जो पूरा दुनिया जो है, इस पूरे दुनिया का 1/3 मनुष्य का जो हिस्सा है वो आज किस चीज़ में है या क्या कर रहा है, किस तरीके के वो लोग अपना जीवन को बिताते हैं। पूरे वर्ल्ड का 1/3 जो हिस्सा है वो आज किस तरीके के ज़िंदगी में है, तो है वो ऑप्शन सी नंबर, सब ह्यूमन डिस्प्यूट्स बेस्ट एफर्ट्स फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी 1/3% जो है, 1/3 हिस्सा जो है वो सब ह्यूमन बींग्स, यानी खुद को डेवलप करने में, खुद को इम्प्रूवमेंट करने में जो है वो काम करता है। तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, पहले देख लो क्वेश्चन में बोला क्या गया है। बोला गया है चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम इज गिवन पैसेज।
पैसेज से मिलता जुलता आपको एक वर्ड पूछा गया है और वो वर्ड है आपका अलाइनमेंट। क्या बोला गया है? अलाइनटेंट। ये जो अलाइनटेंट होता है उससे मिलता जुलता वर्ड्स क्या होता है? तो बता दें आपको कि अलाइनटेंट का मतलब होता है ज्ञानी, यानी ज्ञान संपन्न व्यक्ति। वह व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, ज्ञान संपन्न होता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है अलाइनटेंट। ठीक है। और एनलाइटेंड इससे मिलता जुलता वर्ड क्या है? तो इससे मिलता जुलता वर्ड है मेरे लिए ऑप्शन ए, फुल्ली अवेकेंड। ठीक है, इसी का मतलब होता है अलाइनटेंट। तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, चलो 6 नंबर पे क्या बोला है? क्वेश्चन पे बोला गया है चूज द वर्ड विच अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इन द पैसेज। बोला गया है अपोजिट वर्ड बताना है। क्या बताना है जी? आपको अपोजिट वर्ड बताना है। किसका अपोजिट वर्ड? तो बोला गया है यहाँ पे एमेलियरेटर, एमिलियरेट जो है इसका अपोजिट वर्ड बताना है। तो देखो ये जो एमिलियरेट है, एमिलियरेट का मतलब होता है सुधार करना या बेहतर करना, यानी कोई भी चीज़ को अधिक से अधिक उसको सुधार करना या किसी चीज़ को और ज़्यादा बेहतर बनाना, सुधार करना। तो सुधारने का अपोजिट वर्ड क्या होगा? बिगाड़ना। सुधारने का अपोजिट वर्ड क्या होगा? बिगाड़ना। और हमको अपोजिट वर्ड पूछा तो इसका अपोजिट वर्ड होगा इसका वर्सेन। वर्सेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को और ज़्यादा बिगाड़ देना। ठीक है, तो एमिलियरेट का अपोजिट वर्ड यहाँ क्या होगा? वर्सन होगा। तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन बी। चलो 7 नंबर अब आते हैं ग्रामर पे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है सेट 1 का। पूछा गया है इन नोट मेकिंग वी अवॉइड। नोट मेकिंग करते समय हमको क्या अवॉइड करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। लॉन्ग सेंटेंस को हमको जो है वो नोट्स मेकिंग करते समय अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 पे बोला गया है एब्रीविएट्स आर फ्रीली यूज्ड। एब्रीविएट को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग किस चीज़ में यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नोटिस राइटिंग में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 9 नंबर भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बोला गया समरी डज नॉट एक्सीड ... ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। यानी जब हम एक समरी बनाते हैं तो उस समरी का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो ओरिजिनल टेक्स्ट का जो लेंथ है वो 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन बी। चलो आओ 10th नंबर पे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 10 पे बोला गया है द समरी कंटेंट्स। समरी में किन चीज़ों को लिखा जाता है? तो समरी में हमेशा मेन आइडियाज़ को लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। बोला गया है वुड यू लाइक एन ग्लास ऑफ वाटर। आपको ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। इस रॉन्ग सेंटेंस को आपको सुधारना है और कहाँ गलती है और उस गलत जगह पे क्या भराएगा आपको ये बताना है। तो देखो यहाँ जो एक गलती है वो ये दिख रहा है कि ग्लास के आगे यहाँ पे एन लगा है आर्टिकल्स, और ग्लास के आगे यहाँ पे ए एन नहीं लग सकता है। तो यहाँ क्या भराएगा? यहाँ भराएगा ऑप्शन बी, एन के जगह क्या भराएगा? यहाँ पे अनदर। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? ये बनेगा वुड यू लाइक अनदर गिलास ऑफ वाटर। क्या आपको एक पानी का एक और गिलास चाहिए? यानी क्या आप एक गिलास और पानी पीना पसंद करेंगे? ठीक है, तो एन के जगह यहाँ क्या लगेगा? अनदर लगेगा। वुड यू लाइक अनदर गिलास ऑफ वाटर। ठीक है, चलो आओ 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर पे बोला आई अपियर्ड फॉर द एग्जाम टुडे। आई अपियर्ड फॉर द एग्जाम टुडे। ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है और इसमें किसी भी तरीके का करेक्शन का जरूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नो करेक्शन। ठीक है, 13 नंबर बोला गया है राम वेटिंग फॉर हिज सिस्टर्स मैरिज। यहाँ बोला गया है कि मतलब ये सेंटेंस में करेक्शन का जरूरत है या नहीं है। देखो एक इस सेंटेंस में गड़बड़ी है, एक सेंटेंस में यहाँ पे क्या गलती है? राम और वेटिंग, इसके बीच हमको पता है वेटिंग जो है वो V5 है और V5 से ठीक आगे एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज एम आर लगेगा। जो राम जो वर्ड है वो तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है राम, और हमको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज लगता है। ठीक है, तो ये राम और वेटिंग के बीच में क्या लगेगा? इज लगेगा। क्या लगेगा? इज। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बनेगा राम इज वेटिंग फॉर हिज सिस्टर्स मैरिज। ठीक है, तो यहाँ जो राम है, राम के बाद यहाँ पे इज भराएगा। क्या भराएगा? यहाँ इज भराएगा। ठीक है, चलो ये भी करेक्शन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 पे बोला गया है गीता हैव रीड दिस बुक सिंस 10 AM। ठीक है, तो इसमें करेक्शन का जरूरत है या नहीं है? देखो करेक्शन का जरूरत है और यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये जो वर्ड यहाँ पे बोला गया है हैव रीड, ये यहाँ पे ये वर्ड नहीं होना चाहिए। इसके जगह पे क्या ये वर्ड होना चाहिए था? वर्ड होना चाहिए था हैज़ बीन रीडिंग।
तो पूरा क्या बनता ये, गीता हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 10 AM, यानी गीता इस पुस्तक को, इस किताब को सुबह के 10 बजे से पढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, हैज़ बीन होगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 पे बोला गया है वेट वाइल द बस स्टॉप्स एट द बस स्टैंड। तो यहाँ देखो ये यहाँ थोड़ा सा गलती है यहाँ कि ये जो वाइल है ये वाइल नहीं होना चाहिए, वाइल के जगह यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ पे टिल होना चाहिए था। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बनता, पूरा सेंटेंस बनता वेट टिल द बस स्टॉप्स एट द बस स्टैंड, यानी रुको तब तक जब तक वो जो बस है वो बस स्टैंड पे ना रुक जाए। ठीक है, तो यहाँ पे खाली जगह पे क्या भरा था, यहाँ खाली जगह पे भरा था टिल। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ये भी वही है करेक्शन वाला क्वेश्चन। 16 पे बोला आई विश सीता वुड पास द एग्जाम। तो ये गलती है, सुधारना है या सुधारना नहीं है। तो देखो यहाँ जो एक वर्ड यूज किया गया है, यहाँ जो एक वर्ड यूज किया गया है वुड, इस वुड के जगह होना चाहिए कुड। क्या होना चाहिए, कुड। तो ये पूरा सेंटेंस राइट हो जाता और क्या बनता, आई विश सीता कुड पास द एग्जाम, ये होता। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 17, ये रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है और मैंने आप लोग को सेट 1 में अच्छा से समझाया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और यहाँ क्वेश्चंस जरूर पूछेगा तो अच्छा से समझना। बोला गया है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट सेंटेंस में आपको बताना है, यानी ये एक सेंटेंस का पार्ट है जो इधर उधर जहाँ तहाँ सेंटेंस को दे दिया है, आपको इन सारे वर्ड्स को सजा करके एक सेंटेंस को करेक्ट बनाना है। तो देखो करेक्ट सेंटेंस किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहला करेक्ट सेंटेंस बनेगा द सन, ये बनेगा पहला। द सन रोटेट्स, ये बनेगा 2। फिर फ्रॉम और फिर पॉइंट नंबर 4 ये बनेगा। तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, द सन रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी जो सूरज जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, यानी पूरब से पश्चिम की ओर घूम जाता है, पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 नंबर पे क्या है, क्यू, फिर पी होगा, फिर एस होगा और आर, यानी क्यू पी आर एस, क्यू पी आर एस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखो कितना सिंपल है। ठीक है, चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया और बोला गया है इसको भी आपको करेक्ट बनाना है। तो देखो किस तरीके से बनेगा करेक्ट। ये जो आई है ये पहला नंबर पे होगा आई, फिर सपोर्ट 2 नंबर पे, द पुअर 3 नंबर पे और एवरीडे 4 नंबर पे। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, आई सपोर्ट द पुअर एवरीडे, मैं प्रतिदिन गरीबों की मदद करता हूँ, गरीबों को मदद करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ उन्हें। आई सपोर्ट द पुअर एवरीडे। तो इसका राइट फॉर्म क्या हुआ, आर क्यू पी एस, आर क्यू पी एस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखो कितना सिंपल है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर जरूर करना, ताकि वो लोग भी अपने एग्जाम्स के अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर ले। और वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने किसी और सब्जेक्ट्स का वीडियो मिस किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा करके सारे वीडियोज़ को आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे बोला गया है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। फिर वही है, करेक्ट करने के लिए बोला। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 में बोला यू आर रिक्वेस्ट टू हेल्प मी। तो यहाँ क्या गलती है, तो यहाँ जो ये रिक्वेस्ट है, यहाँ रिक्वेस्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था रिक्वेस्टेड। क्या होना चाहिए था, रिक्वेस्टेड। यानी ये पूरा सेंटेंस बनता यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो 19 नंबर पे यहाँ बी होता, रिक्वेस्ट की जगह रिक्वेस्टेड। ठीक है, चलो 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है 20 नंबर पे शुड यू प्लीज लैंड मी योर कार। तो यहाँ देखो ये जो शूड जो है ये शूड गलत है, शूड के जगह यहाँ क्या होना चाहिए था, शूड के जगह यहाँ कुड होना चाहिए था। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बनता, कुड यू प्लीज लैंड मी योर कार, क्या तुम मुझे अपनी कार दे सकते हो उधार में, या क्या तुम मुझे अपनी कार दे सकते हो, ये होता। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 21 पे बोला गया है गोपाल नीड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक व्हेन ही वाज इन मुंबई। तो गलती यहाँ पे ये है, गोपाल नीड जो है ये नीड नहीं होना चाहिए, इस नीड के जगह क्या भरा जाना चाहिए, यूज टू। तो पूरा सेंटेंस राइट होता, क्या बनता, गोपाल यूज टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक व्हेन ही वाज इन मुंबई।
ठीक है, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे यूज्ड। ठीक है, चलो अब ग्रामर खत्म। अब जितना भी क्वेश्चन आएगा ये सारा क्वेश्चन बुक का आएगा, और आशा करता हूँ कि बुक में जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे वो सारा का सारा क्वेश्चन बुक का आप सभी लोगों के लिए राइट होना एकदम जरूरी है। ठीक है, चलो आओ अच्छे से समझते। बोला गया है 22 पे, व्हाट वाज हार्ड टू बिलीव अबाउट द खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर। बोला गया है खुशवंत सिंह के जो ग्रैंड मदर है उस ग्रैंड मदर के बारे में क्या चीज़ विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा मतलब विश्वास नहीं होता था। तो जो ऑथर हैं हम लोगों के, वो ऑथर को कभी ये विश्वास ही नहीं होता था कि उनकी जो दादी माँ है, उनकी जो ग्रैंड मदर है, वो कभी यंग या प्रीटी रही होगी। क्योंकि जब से ऑथर ने उन्हें देखा है तो हमेशा उन्हें वो बूढ़ी एज में देखे हैं, तो ऑथर को लगता था कि उनकी जो दादी है वो कभी भी यंग और कभी भी प्रीटी नहीं होगी। ऑथर के लिए ये यकीन करना बहुत ही ज़्यादा मतलब यकीन नहीं होता था उन्हें कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो कभी यंग और प्रीटी रही होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, दैट शी हैड एवर बीन यंग एंड प्रीटी। ये खुशवंत सिंह जो हैं, जो पोएट हैं, जो ऑथर हैं, उन्हें ये विश्वास नहीं होता था कि उनकी दादी माँ कभी यंग और प्रीटी रही होगी। ठीक है, चलो 23 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है, व्हाट यूज टू बी हैप्पीस्ट आवर फॉर द एवरी डे और फॉर द ग्रैंड मदर। बोला गया है कि हर दिन ग्रैंड मदर के लिए खुशी का आधा घंटा, हाफ आवर, सबसे अच्छा पूरे दिन का सबसे अच्छा समय क्या होता था। तो दादी माँ के लिए पूरे दिन का सबसे अच्छा समय तब होता था जब वो एस्पायरोज को, जब वो चिड़ियों को दाना खिलाया करती थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नंबर। इट वाज द टाइम व्हेन शी फीड द एस्पायरो। हम सभी ने स्टोरी को अच्छा से समझा है। ठीक है, चलो आओ 24 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला गया। बोला गया व्हाट टूक द प्लेस इन द विलेज डॉग इन ग्रैंड मदर्स लाइफ इन सिटी। यानी जब ग्रैंड मदर जो है, दादी माँ जो है, जब वो सिटी चली जाती है तो डॉग्स जो होते हैं, डॉग्स की जगह कौन सा चीज़ है जो डॉग्स को रिप्लेस कर देता है। स्टोरी में हम सभी लोगों ने ये पढ़ा है कि जब ऑथर और उनकी दादी माँ जब गाँव में थी, तब जब ऑथर दादी माँ के साथ जब स्कूल जाया करता था, तब जो दादी माँ है वो कुत्तों को जो है वो ब्रेड खिलाया करती थी, और शहर आ जाने के बाद वो वही ब्रेड जो है वो एस्पायरो को, चिड़ियों को खिलाया करती थी। यानी डॉग को किसने रिप्लेस कर दिया था? एस्पायरो ने जो है, चिड़ियों ने जो है वो डॉग को रिप्लेस कर दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो आओ आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। द वेट ऑफ द वेव वॉल्कर वाज। वेव वॉल्कर हम सभी को पता है, वेव वॉल्कर मतलब होता है वो नाव। ठीक है, बोला गया है वो जो नाव है उस नाव का वजन कितना था? तो वेव वॉल्कर का वजन 30 टन था। ठीक है, और लेंथ कितना था? 23 मीटर था। लेकिन यहाँ वजन पूछा है वेट, तो वेट 30 टन था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। बोला गया है द वोयोगा वेंट ऑन पीसफुल्ली अप टू। वोयोगा जो समुद्र का जो सफ़र है जिसमें ऑथर अपने फैमिली के साथ गए थे, समुद्र का सफ़र कहाँ तक एकदम शांतिपूर्वक हुआ था? तो वो हुआ था केप टाउन तक। और केप टाउन के बाद जैसे ही वो लोग आगे बढ़े थे वैसे ही उन लोगों के साथ काफ़ी सारा मिस एडवेंचर जो है वो हुआ था। 27 नंबर पे पूछा है व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ सुई। सुई का फुल नेम क्या है? तो सुई का मतलब होता है सुजेन। सुजेन को ही शॉर्ट में सुई कहा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुजेन। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। बोला गया है इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सोनिफाइड। देखिए यहाँ इस चीज़ को अच्छा से समझिएगा। ये जो पर्सोनिफिकेशन बोला, पर्सोनिफाइड, ये एक लिटरेली डिवाइस है। लिटरेली डिवाइस आप लोग को पूछेगा एग्जाम में। बेसिकली 4 तरीके का इंपॉर्टेंट लिटरेली डिवाइस आप लोग को बोलेगा। एक बोलेगा आपको सिमिल, एक बोलेगा पर्सोनिफिकेशन, एक बोलेगा मेटाफोर और एक बोलेगा इलिस्ट्रेशन। 4 तरीके का इंपॉर्टेंट जो होता है वो आप लोगों को लिटरेली डिवाइस पूछेगा। तो यहाँ कौन सा लिटरेली डिवाइस पूछा? यहाँ पूछा पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब अभी बस इतना याद रखो, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को पर्सन से कंपेयर किए। किसी भी चीज़ को अगर पर्सन से कंपेयर करते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन डिवाइस होता है। तो ये जो एक जो पोयम है द वॉइस ऑफ द रेन, इस पोयम पे ये बोला जा रहा है कि किस चीज़ को जो है वो पर्सोनिफाइड किया गया है। तो हम सबको पता है द वॉइस ऑफ द रेन पे ये जो द रेन है, रेन जो है उसको इंसानों के साथ कंपेयर किया गया है।
किसे? रेन को। तो इसका राइट आंसर होगा रेन। रेन को ही जो है वो पर्सोनिफिकेशन यानी पर्सन से कंपेयर किया गया है, क्योंकि जब पोएट रेन को पूछते हैं कि तुम कौन हो तो बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से रेन जो है वो जवाब देता है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। तो रेन को जो है वो पर्सोनिफाइड किया गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29 पे, द रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट्स इज ए सोर्स ऑफ। पोएट के अनुसार जो रेन है वो किस चीज का सोर्स है? तो वो सोर्स है लाइफ का। ऑप्शन बी, लाइफ का। चलो 30 नंबर पे आते हैं। बोला गया है द एक्सप्रेशन टू लेब इन द पोयम मीन्स। पोयम पे जो वर्ड यूज किया गया है लेब, इसका मतलब क्या होता है? तो लेब का मतलब होता है बाथ यानी नहाना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, बर्थ। चलो 31 नंबर पे आते हैं। बोला गया है व्हाट डज द रेन डू टू द नेचर। जो रेन जो है वो नेचर के लिए क्या करता है? ऑप्शन ए, क्या नेचर को क्लीन करता है? बिल्कुल। ऑप्शन सी, ब्यूटीफाइज, सुंदर रखता है? बिल्कुल, दोनों काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 32। बोला गया है हु रोट द स्टोरी रंगाज मैरिज। ये जो स्टोरी है रंगाज मैरिज, इसे किसने लिखा है? तो इसे लिखा है मस्ती वेंकटेशा अयंगर। मस्ती वेंकटेशा अय्यर, इन्होंने जो है ये रंगाज मैरिज ये स्टोरी के ऑथर हैं। ठीक है, चलो 33 नंबर पे आते हैं। बोला गया हु नरेटेड द स्टोरी रंगाज मैरिज। रंगाज मैरिज के नरेटर कौन है? तो अभी अभी पढ़े थे नरेटर कौन थे। उसे एक शॉर्ट नाम से पुकारा जाता है श्यामा। क्या कहा जाता है उन्हें? श्यामा कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। व्हाट इज होसाहली। होसाहली क्या है? तो होसाहली वो जगह है, वो गांव है जिस गांव पे रंगा रहता है, यानी रंगा के गांव का नाम होसाहली है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रंगाज विलेज, इसे ही होसाहली कहा गया है। चलो आओ 35 नंबर क्वेश्चन पे। वेयर वाज होसाहली विलेज नॉट मेंटेन्ड। कहाँ पे जो होसाहली जो विलेज है उसे मेंशन नहीं किया गया है? तो होसाहली विलेज को जो है वो कर्नाटका का बहुत ही छोटा गांव है, जंगल के किनारे, जंगल के बीचों बीच। तो होसाहली को जो है अंग्रेज के समय में जो मानचित्र बनाया गया था यानी ज्योग्राफिकल टेक्स्ट जब बनाया गया था तो उस ज्योग्राफिकल टेक्स्ट में होसाहली को मेंशन नहीं किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इन ज्योग्राफी टेक्स्ट। ठीक है, चलो 36 नंबर। वेयर डिड अरम लिव। अरम जो था वो कहाँ रहता था? तो अरम रहता था एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, यहाँ रहता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नंबर। चलो आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। बोला गया है हाउ वाज द हॉर्स अकॉर्डिंग टू अरम। अरम के अनुसार हॉर्स जो था वो घोड़ा था वो कैसे था? ऑप्शन ए, मैग्निफिसेंट एंड लवली, हाँ जी। ब्यूटीफुल, व्हाइट हॉर्स था? बिल्कुल, दोनों था। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ए एंड बी बोथ, दोनों था। चलो आते हैं आगे 38 नंबर पे। बोला गया है हाउ कुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ गैरोग्लेनियन फैमिली। गैरोग्लेनियन फैमिली का मेंबर कौन नहीं हो सकता है? तो ए, थीप। चोर जो होता है वो गैरोग्लेनियन फैमिली का मेंबर कभी भी चोर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट और बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टफुल्ली वो लोग फैमिली हुआ करते थे। 39 नंबर पे बोला गया है हाउ वाज अंकल खुसरो। अंकल खुसरो जो थे वो कैसे थे? ठीक है, हॉट टेम्पर्ड, यस। इरिटेबल, यस। इम्पेटेंट, यस, सभी थे। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, इसका राइट आंसर होगा। चलो आओ लास्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 40 नंबर पे बोला गया है हु इज़ द ऑथर ऑफ द एड्रेस। तो जब द एड्रेस जो है इसके ऑथर कौन है? ठीक है, मैं इसका आंसर आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट करके बताइएगा कि द एड्रेस जो है इसके ऑथर का नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आई होप आपको 40 का 40 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के बीच इसे शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोज़ को पहुँचाना ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। अगर कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। बाय, टेक केयर।